हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृत का सिलेबस और पेपर पैटर्न, तो इस वीडियो से हम संस्कृत की सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट टॉपिक लेके आए संस्कृत वर्ण परिचय। संस्कृत वर्ण परिचय मतलब संस्कृत के अंदर बेसिकली इसके ग्रामर वगैरह जो भी है चीज़ें सब इसके अंदर डिस्कस होंगे। अब संस्कृत वर्ण परिचय के अंदर अपन क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? संस्कृत ग्रामर, माहेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थान और यत्न और प्रयत्न। और माहेश्वरी सूत्र इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके अंदर बात करना चाहें तो वर्ण और अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। और वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, वर्ण मतलब जो वर्ड हम माउथ से प्रोनाउंस करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हो गए, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। अब स्वर का अगर अपन सूत्र देखें तो स्वयं राजंती इति स्वरा, स्वयं सुशोभित होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। दोज वर्ड विच आर इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस इज कॉल्ड एज अ स्वर। तो स्वर की नंबरिंग कितनी है? स्वर की संख्या होती है 9। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है अ, ई, उ, त्र, लु, ए, ओ, आई, अ। तो स्वर स्वयं सुशोभित होने वाले वर्ड्स को स्वर कहते हैं। ये 9 टाइप्स के होते हैं। अब स्वरों के भेद देखा जाए तो हम ये आता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सो स्वर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, उद्दांत, अनुद्दांत और स्वरित। दीर्घ भी उद्दांत, अनुद्दांत और स्वरित में डिवाइड होता है। प्लुत भी उद्दांत, अनुद्दांत और स्वरित के अंदर डिवाइड होता है। फर्दर उद्दांत 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक अनुनासिक और अननुनासिक। ठीक है, तो स्वरों के भेद कितने हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं और उसके सब टाइप्स फर्दर 2 टाइप्स में और डिवाइड होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा इसके अपन डिवीजन देखना चाहे तो 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। अब अगर हम ह्रस्व की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण काल में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मात्रा जिस वर्ण के अंदर प्रेजेंट उसे ह्रस्व कहते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं, अ, ई, उ, त्र, लु। दीर्घ मतलब जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व की अपेक्षा में दुगनी समय लगती है उसे दीर्घ कहते हैं। आ, ई, उ, त्र, ए, ओ, आई, औ। और प्लुत ये 8 नंबर होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लुत की बात करें, जिन स्वरों में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। ये 9 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व के अंदर 1 मात्रा इन्वॉल्व रहेंगी, दीर्घ के अंदर 2 मात्रा इन्वॉल्व रहेंगी और प्लुत के अंदर 3 मात्रा इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ह्रस्व के अंदर 1 मात्रा, दीर्घ के अंदर 2 मात्रा, प्लुत के अंदर 3 मात्रा। अगर उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसको देखना जाए तो ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक उद्दांत आता है, एक अनुद्दांत आता है और एक स्वरित आता है। इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस जस्ट आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। उद्दांत मतलब कंठ तालु के आदि के ऊपरी भाग से जो उच्चारण होते वर्ण उसे उद्दांत कहते हैं। अनुद्दांत मतलब कंठ और तालु के निचले भाग से, निम्न भाग से जो उच्चारण होते हैं उसे अनुद्दांत कहते हैं। और स्वरित जहां उद्दांत और अनुद्दांत बराबर हो उसे स्वरित कहते हैं। ठीक है, और ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, उद्दांत, अनुद्दांत, स्वरित फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, अब अनुनासिक वर्ण देखें तो दोज वर्ड प्रोनाउंस विद माउथ एंड नोज, मतलब जो वर्ण नासा और कंठ दोनों से प्रोनाउंस होकर बनते हैं उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और अनुनासिक इसके अंदर ओनली कंठ, ओनली माउथ इन्वॉल्व होता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्वर आइदर ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा एंड उच्चारण स्थान इज 18 इन नंबर। सो उच्चारण स्थान के बेसिस पे और मात्रा के बेसिस पर स्वरों की संख्या हो जाती है 18। ठीक है, अभी लास्ट ईयर यूटी में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल लेटर लू हैविंग द 12 डिवीजन बिकॉज ऑफ दीर्घ आभा। दीर्घ आभा होने की वजह से लू के कितने डिवीजन आते हैं? 12 आते हैं। ये लास्ट ईयर यूटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन इन द सेम वे ए, ओ, आई, औ ऑल हैविंग 12 डिवीजन बिकॉज ऑफ ह्रस्व आभा। ह्रस्व आभा होने की वजह से 12 डिवीजन से लास्ट ईयर यूटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ए का आभाव बताओ, मतलब इसके कितने डिवीजन गिरते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा एंड उच्चारण स्थान। ठीक है, सो इसके 12 डिवीजन गिरते हैं, अवर्ण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। सो ये 6 डिवीजन इसके होते हैं, 6 डिवीजन इसके होते हैं, 6 डिवीजन इसके होते हैं, टोटल 18 डिवीजन के अंदर ये आता है अवर्ण। ठीक है, अगर हम व्यंजन की बात करें तो अन्वगम भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से बोले ना जा सके वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। दोज वर्ड विच आर इंडिपेंडेंटली नॉट प्रोनाउंस इज कॉल्ड एज अ व्यंजन। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से प्रोनाउंस नहीं होते उसे व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या कितनी है? 9 है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब व्यंजन के 3 टाइप्स होते हैं, एक स्पर्श आ जाता है, एक अंतस्थ आ जाता है और ऊष्म आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्पर्श वर्ण की बात करें, ठीक है, ये देखो व्यंजन के 3 टाइप स्पर्श आ जाता है, अंतस्थ वर्ण आ जाता है और ऊष्म वर्ण आ जाता है। ठीक है, अगर हम स्पर्श वर्ण की बात करें तो स्पर्श वर्ण वो वर्ण है जिसकी उच्चारण स्थान पर पारंपर स्पर्श होता है। जब हम उस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान पर पारंपर स्पर्श होता है, सो उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण कौन से आते हैं? 5 वर्ग के जितने वर्ण है, क, च, ट, त वर्ग, प वर्ग, इसके अंदर जितने भी वर्ण आते हैं ये सब जो है क्या स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जितने 5 वर्ग के अंदर वर्ण आते हैं ये सब स्पर्श वर्ण हो गए। अंतस्थ वर्ण
अंतस्थ वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर की ओर स्थित होती है, मतलब जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्राणवायु अंदर की ओर स्थित होती है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, य ब र ल, ठीक है, ये 4 टाइप के हो गए। ऊष्म वर्ण, ठीक है, थर्ड टाइप आ जाए तो ऊष्म वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर की ओर स्थित होती है, मतलब जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ऊष्मा जो है कि बाहर की ओर स्थित होती है। तो ये फर्दर 4 टाइप के आते हैं। इसके अंदर शल प्रत्यार आ जाता है। शल प्रत्यार मीन्स जब हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शल प्रत्यार क्या होता है। इसके अंदर 4 वर्ड आते हैं, श श स ह, छोटा वाला श, बड़ा वाला श, स और ह, ये 4 इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखें आयोगवा, ठीक है। आयोगवा देखें तो ऐसे वर्ण जो माहेश्वरी सूत्र के अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब वो एब्सेंट रहते हैं माहेश्वरी सूत्र के अंदर, उसे आयोगवा कहते हैं। आयोगवा 3 टाइप के होता है, एक अनुस्वार, एक विसर्ग होता है और अर्ध विसर्ग होता है, ठीक है। अनुस्वार स्वर के ऊपरी भाग में जो लगता बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देख लिया आपने स, ये स के ऊपर जो लग रहा है इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अगर आप ये अनुस्वार देख लिया आपने, अब विसर्ग देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये स है, इसके साइड में जो ये लग रहा है ये हो गया विसर्ग, ठीक है। स के ऊपर लग गया तो हो गया अनुस्वार, साइड में लग गया तो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। साइड में लग गया तो विसर्ग आ जाएगा। और अगर अपन अर्ध विसर्ग की बात करें, ठीक है, अर्ध विसर्ग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये क है, क या ख से पहले अगर अर्ध विसर्ग लगता है तो उसे जीवा मूल्य कहते हैं। क या ख से पहले अर्ध विसर्ग लगता है तो उसे जीवा मूल्य कहते हैं। अगर प या फ से पहले अर्ध विसर्ग लगे तो उसे उपधमनीय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्ध विसर्ग है, ये प है, ठीक है। प या फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग लगे तो उसे उपधमनीय कहते हैं, और क या ख से पहले लगे अर्ध विसर्ग लगे तो उसे जीवा मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कहा क्या लगता है। तो ये तीनों माहेश्वरी सूत्र के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली स्वर व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे माहेश्वरी सूत्र क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, माहेश्वरी सूत्र क्या है, माहेश्वरी सूत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। उच्चारण स्थान के ऊपर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसके टाइप्स, इसके नंबर, कौन से वर्ण कौन से उच्चारण स्थान में होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माहेश्वरी सूत्र तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माहेश्वरी सूत्र ये सब जगह पे आपको इंपॉर्टेंट, संधि सॉल्व करने के अंदर भी माहेश्वरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंस आएगा। तो आज का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम माहेश्वरी सूत्र देखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे और यत्न और प्रयत्न देखेंगे। तो स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा। बाय। Like, comment, and subscribe.